क्या आपको पता है कि पीरियड्स में निकलने वाले जो क्लॉट्स होते हैं आखिर वो क्यों निकलते हैं? और कई बार महिलाओं के बड़े बड़े से क्लॉट्स निकलते हैं, क्या वो बीमारियों के संकेत तो नहीं है? सब के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस किया है। वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस फैबल पे बहुत बहुत स्वागत है। पीरियड्स के दौरान जो क्लॉट्स निकलते हैं वो सभी महिलाओं के अलग अलग होते हैं। कुछ महिलाओं को बहुत ज्यादा क्लॉट निकलते हैं, कुछ महिलाओं को कम निकलते हैं, लेकिन क्लॉट्स निकलते ही निकलते हैं। अब ये क्लॉट्स निकलना इतना जरूरी क्यों होता है? लेकिन हाँ, मैं आपको यही बोलूंगी कि कुछ महिलाओं को पहले दूसरे दिन में काफी ज्यादा क्लॉट्स निकलते हैं और कुछ महिलाओं को बीच बीच में क्लॉट्स निकलते रहते हैं। यानी कि क्लॉट्स निकलना बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये क्लॉट्स बिल्कुल नेचुरल हैं। अगर ये क्लॉट्स किशमिश के दाने के बराबर हैं या बेर, जो छोटी सी बेर होती है उसके अगर बराबर है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर ये बड़े बड़े साइज का, बिल्कुल जामुन लीची के साइज का अगर ये क्लॉट निकल रहा है तो ये आपके लिए हेल्दी संकेत नहीं होता है। अब ये क्लॉट कैसे नुकसानदायक होता है इसके बारे में बताऊंगी, लेकिन नेचुरल तरीके से अगर ये निकल रहा है तो ये बिल्कुल ही प्राकृतिक है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये इस वजह से नॉर्मल होता है क्योंकि जब आपके यूट्रस पे जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी डेवलप होती है, डेवलप होने के लिए आपके यूट्रस की जो परत है वो मोटी होती है। और ये परत आपकी जब सक्सेसफुल तब हो जाती है जब अगर आपका बच्चा जो ब्लास्टोसिस्ट है वहां पर इम्प्लांट हो जाता है। अगर ये इम्प्लांट होगा तो इस जो यूट्रस पे जो बन रही परत है उसका एक महत्व है। लेकिन अगर यहाँ पर बच्चा अगर इम्प्लांट नहीं होता है, किसी वजह से अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता है या फिर फर्टिलाइज एग अगर इम्प्लांट नहीं होता है तो आपके यूट्रस की जो परत है वो टूट टूट कर गिरना स्टार्ट करती है, वो भी टिश्यूज के रूप में। और ये जो शेप होती है, टिश्यूज की जो शेप होती है कई बार छोटी भी होती है, जिसकी नॉर्मल साइज मैंने आपको बताया कि किशमिश से लेके एक बेर के साइज का होना चाहिए या अंगूर के दाने के बराबर होना चाहिए। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा बड़ा है तो ये बीमारियों का संकेत हो सकता है, क्योंकि आपकी बॉडी में अगर एंडोमेट्रियोसिस नाम की अगर समस्या बन रही है तो ऐसी सिचुएशन अराइज होती है। अब होता क्या है कि ये नॉर्मली आप ये जान लीजिए कि जैसे ही महिलाओं का पीरियड स्टार्ट होता है, आप 4 से 5 दिन ब्लीडिंग में होती हैं, उस टाइम पे आपकी एस्ट्रोजन की मात्रा काफी हाई होती है। और एस्ट्रोजन और एलएच और एफएसएच की मात्रा तब बढ़ती है जब अगर आपका ओव्यूलेशन होता है, यानी कि शरीर से अंडा रिलीज होता है। और जब अंडा रिलीज होता है और उसी टाइम पे अगर आपने संपर्क रखा और वो फर्टिलाइज हो गया तो ये जो नन्हा सा ब्लास्टोसिस्ट है वो आपकी बॉडी में उस परत में चिपकने के लिए जाता है। लेकिन इस टाइम पे आपकी प्रोजेस्टेरॉन की डोमिनेंस काफी ज्यादा हाई हो जाती है, यानी कि प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा काफी हाई होती है, जिसकी वजह से आपके एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग है वो मोटी होने स्टार्ट होती है, क्योंकि बच्चे की इम्प्लांटेशन के लिए वहां पर ये जरूरत पड़ती है। लेकिन किसी कारणवश अगर ये प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हो पाया तो ये टूट टूट कर गिरना स्टार्ट होती है, जो कि आपको मंथली साइकिल में दिखाई देती है। और बहुत सारी महिलाओं को पहले दिन पे ही क्लॉटिंग आती है, कुछ महिलाओं को दूसरे दिन पे बहुत ज्यादा क्लॉटिंग होती है, कुछ महिलाओं को तीसरे दिन होती है। लेकिन पीरियड के दौरान क्लॉटिंग आना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर ये क्लॉटिंग आपको ब्लैक कलर का आता है या बिल्कुल डार्क मरून कलर का आता है तो आपको इसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है अगर वो कलेक्टेड रहता है, आपकी खुल करके अगर ब्लीडिंग अच्छी तरह से नहीं आई है तो वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से इसकी कलर डार्क हो सकती है। लेकिन अगर बार हर महीने अगर आपको ब्लैक टाइप का कलर का अगर ब्लीडिंग आ रही है या फिर क्लॉट्स निकल रहे हैं तो आपको डॉक्टर से संपर्क करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर क्लॉट्स बहुत बड़े हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं गुच्छे में मुझे क्लॉट्स निकल रहे हैं, ज्यादा क्लॉट्स निकल रहे हैं, तो उस वक्त में भी आपको अपने डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। और कई बार कुछ ऐसे मिसकैरेज का भी कारण बनती है, जैसे मान लीजिए कि आपको पता नहीं था लेकिन आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया, लेकिन कुछ मिस्टेक के कारण या कुछ ऐसे चेंजेस के कारण अगर बॉडी ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो डिस्कार्ड हो गया और आपकी मिस्ड अबॉर्शन हो गई तो वो भी क्लॉट्स के रूप में आपका निकल जाता है। लेकिन ये क्लॉट्स आपको बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होते हैं, ये बड़े बड़े क्लॉट्स होते हैं और आपको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग जा सकती है, आपको क्रैम्पिंग हो सकती है, तेज क्रैम्पिंग हो सकती है। तो इसका मतलब कि ये जो क्लॉट्स था वो आपके मिसकैरेज का या मिस्ड अबॉर्शन का संकेत होता है। तो आपको ये इसमें समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है कि किस तरह के क्लॉट को आप नॉर्मल मानिएगा। अगर नॉर्मल रेड कलर का बिल्कुल छोटे छोटे से अगर क्लॉट्स
कंटिन्यूसली निकल रहे हैं नॉर्मली, या ब्लीडिंग के साथ अगर अकम्पनीड है, अगर बार बार ब्लीडिंग हो रही है और उसके साथ ही साथ अगर थोड़े थोड़े से क्लॉट्स निकल रहे हैं तो ये नॉर्मल है। लेकिन अगर बड़े बड़े थक्के थक्के जैसे आपको निकल रहे हैं तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और बार बार जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने में अगर आपको कलर बिल्कुल डार्क आता है, ब्लैकिश आता है, तो उस टाइम पे भी डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता है। होपफुली दिस वीडियो हेल्प्स यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। मुझे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक का जो मेरा पेज है उसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड।